शदीद गर्मी है तो खैर मैंने 2-2.5 घंटे का सफ़र कर लिया। ड्रेसडन से एयरपोर्ट जाना ना, जो बर्लिन में एयरपोर्ट है उधर। तो अब 15 मिनट का गैप है, फिर आनी है मेरी लास्ट ट्रेन जो मुझे डायरेक्ट लेके चली जाएगी एयरपोर्ट। तो 15 मिनट का वेट थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है। ये देखें, ये है स्टेशन। तो डायरेक्ट वहाँ से धूप आ रही है और उन्होंने जहाँ लगाया हुआ ना शेल्टर, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि धूप वहाँ से आ रही है। बहुत शदीद कन्फ्यूजन चल रही है कि मैंने ट्रेन मिस तो नहीं कर दी, या मैं सही पे चढ़ी हूँ कि नहीं चढ़ी हूँ, क्योंकि जो ओरिजिनल आनी थी 54 पे वो उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ था और अब मैं जिसके ऊपर चढ़ी हूँ उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। इट वॉज़ ब्लैंक और अभी भी इट इज़ ब्लैंक। ये देखें, इट इज़ ब्लैंक। अल्लाह दे वाले। किसी बोर्ड के ऊपर, किसी भी टीवी स्क्रीन के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ आ रहा कि अगला स्टॉप कौन सा है। और ऊपर से इतनी गर्मी है, मेरा तो ना मुझे लग रहा है कि मेरे ना दिमाग के अंदर चली गई गर्मी। अंधेरा हो गया और हम अंडरग्राउंड आ गए। सो आई एम गेसिंग कि हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। I am finally at the airport. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जाना है टर्मिनल 2। एयरपोर्ट से निकल के टर्मिनल 2 की तरफ जा रहे हैं हम। उसकी एंट्रेंस डिफरेंट है। बोर्डिंग पास मिल गया जी और अब हम जाएंगे गेट की तरफ। थैंक गॉड फॉर दिस कीप एवरीथिंग इनसाइड पॉलिसी। Leave everything inside as long as it's under 100 ml. सिक्योरिटी हो गई है जी और अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ। मैंने कल ही रील में देखा था कि ये आप अपना हाथ सुखाते हो, ठीक है, ये लगा हुआ है, फिर लेट इट बी एंड 10 9 8 7 6 वाह। नहीं यार, वो कागज़ ले आएगा थोड़ी देर के बाद। मैं अपने गेट पे पहुंचती हूँ। फाइनली बहुत ज़्यादा डिले के बाद हम जा रहे हैं हम जहाज़ में बैठने के लिए। I have landed. Guys, best part about London Stansted is कि यहाँ कोई भी नहीं होता. It is always in a very empty position. तो आप बहुत जल्दी फ्री हो जाते हो. I am done with my passport control. बैग तो मेरे पास, मैंने लगेज नहीं करवाया था बुक, तो अब मैं I'm just gonna go out and see कि मैंने घर कैसे जाना है. Guys, उबर करा लिया मैंने क्योंकि जो बस थी, मैं जब कुछ बोलना शुरू करती ना फ़ोन के अंदर तो लोग मुझे घूर के देखते हैं, मुझे समझ आ जाती है कि लोग मुझे देख रहे हैं. बट एनीवे, ये है जी रोड जी, इसके ऊपर आपने आके खड़ा होना है। इधर उबर जो है आती है एंड आई एम गोना अपलोड द डायरेक्शंस जो उबर आपको देती है. इट्स प्रीटी कूल कि आप यहाँ इस पोजीशन तक पहुँच जाओ एंड दैट इज़ द एयरपोर्ट. वाओ, माय फोन क्वालिटी इज़ बॉम्ब. खैर एनीवे, so I have booked myself a taxi and I'm waiting for it and then we go home finally. It was a very long day.
बाय द वे, ये जो आप लोगों को बस नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली बस है जो सबसे सस्ता आपको लेके जाती है लंदन के बिल्कुल अंदर। द बस कॉस्ट्स अराउंड 17 पाउंड्स या फिर 13 पाउंड या फिर 15 पाउंड्स, मगर अंडर 20 पाउंड्स फॉर वन वे। और जो लोग यूके रह चुके हैं उनको पता है कि कितना ज़्यादा महंगा है यूके, तो उस हिसाब से एयरपोर्ट से सेंट्रल लेके जाना अंडर 20 पाउंड्स इज़ अ वेरी बिग डील फॉर यूके। मगर इट टेक्स ट्रिपल द टाइम द टैक्सी टेक्स ऑफ कोर्स। तो बस के ऊपर आपको लगेगा अराउंड घंटा पहुंचने में सेंट्रल तक, एंड देन सेंट्रल से आपने जहाँ भी पहुंचना है आपको ट्यूब लेनी पड़ेगी उसके लिए, तो उसका आपको लगेगा अलग से आधा घंटा। और जो टैक्सी है उसका आपको लगता है सिर्फ 30 मिनट्स एटलीस्ट। अब मैंने जहाँ जाना है उसके 30 मिनट्स लगता है। अब मैं वेलिया में आ रही हूँ, तो वन मोर फन फैक्ट अबाउट दिस एयरपोर्ट। सो लंदन स्टैनस्टेड जो एयरपोर्ट है वो बेसिकली उसका सबसे बड़ा फ्लॉ कह लें आप। प्रो ये है कि दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू ईस्ट लंदन एंड जनरली टू लंदन बाय रोड, और यहाँ रश बहुत कम होता है। मगर द बिगेस्ट कॉन इसके इधर इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई ही नहीं है, जबकि हीथ्रो के अंदर बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो जो लंदन हीथ्रो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स आती हैं एंड इट इज़ हुमंगस एंड इट इज़ काफ़ी दूर फ्रॉम सेंट्रल एंड मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं हीथ्रो पसंद आता बिकॉज बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ। मगर उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट हैज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच इज़ 24/7। तो आप अराउंड 12 पाउंड के अंदर आराम से अपने घर पहुँच सकते हो ट्रेन में बैठ के विदाउट एनी स्ट्रेस। सो दैट इज़ नाइस अबाउट हीथ्रो। अब इधर सब लोग वेट कर रहे हैं जी टैक्सियों का, टैक्सियाँ आएगी।